हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अपने फोर्थ चैप्टर की, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, हमें उनके जो रूट्स हैं उनका नेचर निकालना है, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपने फाइंड करके दिखाना है। तो इसके लिए याद कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 3 रूल्स बताए थे। याद है वो चीज़? अगर नहीं याद है तो याद रखिए कि एक जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पास 3 तरह के रूट्स हो सकते हैं। पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप लोग बी स्क्र माइनस 4ac बोलते हो, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, मतलब डी या फिर बी स्क्र माइनस 4ac, एक ही मतलब होता है, अगर वो 0 से बड़ा हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 50 हो गया या 100 है, ये सब क्या है, 0 से बड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में दो अलग, जिसे हम डिस्टिंक्ट कहते हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि देखिए, अगर जो मेरा डी है, जिसे मैं बी स्क्र माइनस 4ac भी बोल सकता हूँ, अगर भैया वो जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा। तो मैंने आपको कहा था इस कंडीशन में दो इक्वल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और याद रखना, जो दो इक्वल रूट्स होते हैं उसे हम लोग कोइंसिडेंट, क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा लोग। और थर्ड कंडीशन जो है वो कहती है कि क्या डी 0 से नीचे नहीं आ सकता। तो भैया कई बार डी जो है वो लेस देन 0 हो जाता है, मतलब नेगेटिव नंबर में आ जाता है जो डी का आंसर होता है। तो उस कंडीशन में हमारा कोई भी रूट अक्कर नहीं करता, तो नो रियल रूट्स अक्कर। तो बच्चा आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, एक डी इक्वल टू 0 की कंडीशन, डी लेस देन 0 की कंडीशन, और डी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन। तभी आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं क्या दिया था पहला पार्ट, 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो इसे करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया है 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर नोटिस करें, यहाँ पे भी एक्स स्क्र है, यहाँ पे भी एक्स स्क्र है, तो ए के पास क्या बचा, 2। ठीक है, अब हम इसको अगर नोटिस करें तो यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो b के पास क्या बच रहा है, -3 बच रहा है। और c तो वैसे भी कांस्टेंट टर्म होती है, और यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो 5 आ गया। अब यहाँ पे हमें a b और c मिल गए, कब, जब मैंने कंपेयर किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला के साथ। तो अब ये हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जिसका फार्मूला होता है बी स्क्र माइनस 4ac। अब ये डिसाइड करेगा कि रूट एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। अगर इक्वल टू 0 आया तो करेंगे, ग्रेटर देन 0 आया तो करेगा, बट लेस देन 0 आएगा तो काम ही ख़त्म, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। b हो गया -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 9 - 40 होते -31। अब आप खुद पढ़े लिखे हो, आपको पता है मैंने पीछे क्या बताया था, नेगेटिव नंबर जो होता है वो होता है 0 से क्या, छोटा। तो ऐसी कंडीशन में d जब लेस देन 0 आ जाएगा तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग क्या बोलेंगे, एज d इज़ इक्वल टू, सॉरी d लेस देन है ना, एज d इज़ लेस देन 0, इसको एक बॉक्स में रख लेंगे ताकि एग्जामिनर को सामने समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या कहेंगे, हैंस नो रियल रूट एग्जिस्ट, क्योंकि उसने कहा था अगर एग्जिस्ट करेंगे तो निकालना है, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो मैं कहाँ से निकालूँ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब बच्चे हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी, क्या दिया है। सेकंड पार्ट में हमें दिया है जी 3x स्क्र माइनस 4 अंडर रूट 3x
प्लस 4 इक्वल टू 0। कर लेते हैं इसको कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखो जी यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हटाया, एक्स स्क्वायर हटा दिया, तो ए आया 3। तो हमारे पास यहाँ पे ए आया 3, बी कितना है जी, बी एक्स और माइनस 4/4√3 को चेक करते हैं। एक्स एक्स हटा दो तो बी कितना बच रहा है, -4√3। ठीक है, अब सी कितना है, कॉन्स्टेंट टर्म, वो सीधे सीधे 4 है। उसके बाद हमें डी निकालना होता है, फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपको पता है। बी कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी, कितना आ रहा भाई, माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 3, तो 16 3 ज़ा 48, -4 से 12, 12 4 ज़ा 48। कहीं बच्चों को ये समझ ना आया होगा भाई साहब, ये है -4√3 का होल स्क्वायर, मतलब -4 को भी स्क्वायर दे दो और √3 को भी स्क्वायर दे दो, तो स्क्वायर रूट कट गया और -4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हो गया 48। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इस कंडीशन में डी कितना रहा भाई, 0, तो हम लिखेंगे एज डी इक्वल टू 0। तो जब डी 0 होता है तो क्या होता है, दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब निकालने कैसे हैं, दैट इज़ हमें पता है फार्मूला होता है -b/2a का। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, माइनस यहाँ b कितना है, -4√3, -4√3 अपॉन ट्वाइस a कितना है, 3 है, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव भी आया 4√3 और यहाँ 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 हो गया, आया 2√3/3। अब इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये √3 से √3 कट गया, तो आंसर क्या आया, 2/√3। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, कितने आ गए, 2 रूट्स आ गए, तो वो क्या है, देयरफॉर द रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। वैसे ही बच्चे अब हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या कहानी देता है, 2x² - 6x + 3 इक्वल टू 0। पता है क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पहले। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिला, हमें a मिला, b मिला, c मिला। अब भैया आपको इतने क्वेश्चन समझा दिए हैं तो आपको समझ आ चुकी होगी, यहाँ पे a जो है वो 2 है, अब यहाँ पे जो b है वो -6 है और जो c है वो +3 आ रहा है। उसके बाद हम d निकालते हैं, फार्मूला पता है b² - 4ac होता है। अब b क्या है, -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, आया +12। तो सामने सामने दिखाई दे रहा है एज d इज़ ग्रेटर देन 0, सामने दिखाई दे रहा है ना, d जो है पॉजिटिव में आ रहा है, तो d जो है वो 0 से तो बड़ा ही हुआ। तो जब d हमारा 0 से बड़ा है तो इसका मतलब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो निकालेंगे कैसे, देयरफॉर x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन ट्वाइस a। ठीक है बच्चा लोग, -b माइनस क्या है, b है -6 प्लस माइनस √d क्या निकाला हम लोगों ने, आपके सामने बच्चे क्या निकाला, +12 निकाला ना, अपॉन ट्वाइस a कितना है, 2 है। सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, आया 6 प्लस माइनस, अब √12 है, √12 देखो 12 के फैक्टर निकालने, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो बच्चे ये कितना आ रहा है, 2 2 और 3, एक पे 2 का बाहर आ जाएगा तो 2√3 आएगा, मतलब √12 को हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 2 2 ज़ा क्या होता है, 4 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसके बाद फर्दर हम लोगों को थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 इंटू √3 अपॉन 4 आ रहा है, और 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या आया, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो अगले स्टेप में हम कह सकते हैं यार, एक आया 3 प्लस √3/2
और एक आया मेरे पास 3 माइनस रूट 3/2। तो ये मेरे पास जो थे वो रिक्वायर्ड रूट्स थे। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 2 रूट्स आर, एक आया 3 प्लस रूट 3/2 और दूसरा आया 3 माइनस रूट 3/2। तो आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब हम करते हैं जी मूव क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या दिया गया। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, के की वैल्यू निकालो सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और पहले ही कह रहा है कि इनके पास 2 इक्वल रूट्स हैं। तो भैया 2 इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब डी 0 होता है तब। तो बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसको ABC निकालने के लिए। ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो ax² यहाँ और 2x² यहाँ, x² काट दें तो a बचता है 2, कंपेयर कर रहे हैं। अब b x है और यहाँ k x है, x और x हटा दें तो b कितना बचता है, k बचता है। और कांस्टेंट हम c कितनी है, +3 है, ठीक है। चलो a b c आ गया। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज़ बोली हुई थी, क्या बोली गई थी कि हमारे पास इसके जो हैं वो 2 इक्वल रूट्स हैं। तो उस हिसाब से हमें मालूम होना चाहिए कि अभी हमें क्या बोला था, दे कितने दिए थे, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो भाई साहब अगर इक्वल रूट्स हैं एज लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है इनके 2 इक्वल रूट्स हैं तो d मस्ट भी 0 होना चाहिए रूल्स के हिसाब से। अब d होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4, a है 2, c है 3 इक्वल टू 0। या k का स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। तो भैया k स्क्वायर कितना आया, -24, वहाँ जाके +24 हो जाएगा। अब स्क्वायर वहाँ जाके प्लस माइनस रूट 24 हो जाएगा। अब 24 के फैक्टर निकालते हैं, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो ये आया k इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक 2 तो बाहर आ जाएगा पेयर में, तो प्लस माइनस 1 आ गया 2 बाहर, अंदर क्या बचा 2 3 6। तो इसका मतलब k का जो आंसर है भैया वो है हमारे पास +-2√6। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। वैसे बेटे अभी इसका सेकंड पार्ट भी कर ही लेते हैं। क्या दिया है जी इसमें, kx x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। kx इंटू एक्स हो गया kx का स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 दैट इज ट्वाइस kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर करते हैं भाई, x² तो काट देता हूँ तो a बचता है k, ऑल राइट। अब b की बात ही, अब ये और ये चेक करें, x काट दूँ तो b बच रहा है -2k, ठीक है ना। और c तो सामने है 6, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं एज दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो अगर 2 इक्वल रूट्स हैं तो कन्फर्म है डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होगा। और इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। अब b कितना भैया, -2k है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर है तो +4k², -4 6 24, साथ में k 24k इक्वल टू 0। भैया 4k कॉमन आ रहा है, 4k इंटू के 4k का स्क्वायर, 4k इंटू 6 हो गया 24k इक्वल टू 0। अब कंडीशन यहाँ पे दो बन रही हैं, एक तो भैया 4k इक्वल टू 0 बन रहा है और एक k माइनस 6 इक्वल टू 0 बन रहा है। तो k एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है k इक्वल टू 0/4, तो k हो गया 0। दो कंडीशनें बन रही हैं। बट अगर k 0 हो गया
मतलब अगर इस जगह में मैं जीरो लगा दूंगा तो जीरो इंटू एक्स किया तो जीरो हो जाएगा। और मुझे पता है अगर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तब मानी जाती है जब कोई टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो। बट जब ए जीरो हो गया तो कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है, तो आई होप आपको ये चीज़ याद हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखना है, हमने लिखना है वी रिजेक्ट के इक्वल टू जीरो। भैया क्यों? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारी के की वो है 6। क्या है? 6। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो बच्चे ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन अच्छे से हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक मैंगो की पेटी क्या हम डिज़ाइन कर सकते हैं अगर उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से डबल हो और एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर हो। और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो आप लेंथ और विड्थ को निकाल दीजिए। क्लियर हो गया है? लेंथ जो है विड्थ से डबल है, तो लेट करते हैं विड्थ एक्स, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस एक्स। ठीक है, और एरिया 800 दिया हुआ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में आ भी चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना भाई, हमने क्या करना है जी, लेट करते हैं जो विड्थ है वो ले लेते हैं एक्स मीटर। तो लेंथ उसने क्या कहा था, विड्थ की डबल है, तो ट्वाइस इंटू एक्स हो गया 2x मीटर। साथ ही साथ आप लोगों को उसने क्या बोला हुआ था, एरिया दिया था या पैरामीटर? एरिया दिया हुआ था ना। तो लेंथ x आ गई है ना, नहीं विड्थ हमारी आ गई x और जो लेंथ है वो ट्वाइस x आ गई। और उसने बोला था एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ का फार्मूला तो हमें पता ही है, बट हम लोग यहाँ पे एरिया लिखेंगे जो उन्होंने दिया है, तो वो उन्होंने दिया था 800, तो हम यहाँ पे एरिया लिख देते हैं 800। एरिया का फार्मूला था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800। लेंथ कितनी है? ट्वाइस एक्स। विड्थ कितनी है? एक्स इक्वल टू 800। 2x इंटू एक्स, ट्वाइस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 800। एक्स स्क्वायर आया 800 बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 0 0 यहाँ पे। एक्स स्क्वायर आया 400। अब x इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर वहाँ गया तो अंडर रूट 400। अब 400 किसका होता है जी? देखो जी आप लोग, 2 2 ज़ा 4, 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 इंटू 50 100, 2 इंटू 25, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो अगर हम देखें तो अंडर रूट 400 के अंदर कितने आ रहे हैं? 2 2 2 2 5 और 5, एक पेयर ये बाहर, एक पेयर ये बाहर, एक पेयर ये बाहर। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इसका मतलब 20 आ रहा है, तो प्लस माइनस 20 आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो x जो है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्लस माइनस 20 है, बट x हमारा 20 होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन कभी भी क्या होती है भैया जी, डायमेंशन कभी भी नेगेटिव में नहीं निकल सकती। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -20 जो है नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस हमारा x निकल गया, तो देयरफॉर लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं। लेंथ कितनी थी आपके पास? लेंथ थी ट्वाइस एक्स, तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 20 जो भैया वो आ गया 40 मीटर। ठीक है, और विड्थ तो थी हमारे पास x, तो विड्थ आ गई हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो आई होप बच्चे आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? भाई कैसी है? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अब ये सिचुएशन तो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड 20। दो दोस्त हैं, मान लेते हैं एक ये प्लस एक ये है,
दोनों का सम जो है वो 20 है, तो अगर ये x हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये वाला कितना हुआ, इसको वहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। आसान है कि सर एक x हो गया, दूसरा 20 माइनस एक्स हो गया। चलो यहाँ तक कंडीशन क्लियर। आगे 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, दोनों में से 4 माइनस करते हैं, एक x माइनस 4 हो जाएगा, एक हमारा क्या था यहाँ पे 20 माइनस एक्स था ना, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 16 माइनस एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब इस के अकॉर्डिंग जो अभी हमने निकाली, तो एक क्या निकल रही थी हमारे पास x, दूसरी क्या निकल रही थी हमारे पास, बोलिए। अरे यार हम लोगों ने 2 एजेस की, चलो हम लोग करके देखते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारे, ठीक है। सामने रख लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ भाई इसमें। आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं ना हम लोग। चलो लेट करते हैं, 2 एजेस बोली हुई हैं हम लोगों को उसने, तो हमें 2 एजेस लेनी पड़ेंगी। लेट सम ऑफ एजेस ऑफ 2 एजेस, लेट प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड इज इक्वल टू x, तो प्रेजेंट एज सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी उसके, ऑब्वियसली बात है 20 माइनस एक्स होगी। अब कितना है जी, 4 ईयर्स एगो, तो लिख दो 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। तो एज ऑफ 1 फ्रेंड, एक की हो गई भाई x माइनस 4, वैसे ही जो सेकंड फ्रेंड है उसकी 20 में माइनस एक्स तो पहले था, 4 माइनस कर लेते हैं, 20 माइनस 4 हो गए 16, 16 माइनस एक्स आ गया दूसरा वाला। अब उम्र है तो ईयर्स साथ में लगा देते हैं, है ना, तो ये आ गया x माइनस 4 ईयर्स और ये 16 माइनस एक्स ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स कितनी दी थी, 48, 48, ठीक है। अब क्वेश्चन की तो ज़रूरत है नहीं है, तो बुक हम कर लेते हैं साइड में। चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। चलिए जी करें सॉल्व। x पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 माइनस एक्स के साथ, अब माइनस 4 की बारी, ये भी 16 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 48, x इंटू 16 16x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस 16 इंटू 4 16 32 64 माइनस 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। चलिए जी 16x प्लस 4x हो गए जी 20x, यहाँ माइनस एक्स स्क्र माइनस 64 इक्वल टू 48 आ रहा है। अब माइनस एक्स स्क्र आएगा तो हम कहाँ से निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सबको वहाँ ट्रांसपोज कर लो। माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू के वहाँ गया पॉजिटिव हो गया, 20x वहाँ गया माइनस का हो गया, माइनस 64 वहाँ जाके पॉजिटिव के हो गए, और वहाँ तो ऑलरेडी 48 पॉजिटिव ही है। आगे कुछ दिया, इक्वल टू 0 कर लो, एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 8 4 12, एक कैरी 6 4 10 और 1 11, 112 इक्वल टू 0। अब 112 वन जा 112, मुझे मालूम है इसके फैक्टर निकालूंगा तो हमारा स्प्लिट जो है वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना है। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए कितना आया, है ही कुछ नहीं है तो 1 नहीं हुआ, बी कितना है माइनस 20 है जी, सी कितना है 112 है। चलो डी निकालो, डी होता है बी स्क्र माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 20 का होल स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, ये कितना माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 20 का स्क्वायर पीछे किया था 400 आया था, माइनस 4 इंटू 112, 4 2 8 4 4 448 आया जी हमारा आंसर। बट ये तो माइनस करके माइनस 48 आ रहा है, तो एज डिस्क्रिमिनेंट तो है जो लेस देन 0 आ रहा भाई साहब। और ये क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था, अगर लेस देन 0 आएगा तो क्या करते हैं भैया, कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिख दो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और जब रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं कहाँ से उनकी एजिस लगा निकालने, जब पता ही नहीं चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल तो नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल, कहानी ख़त्म।
समझ में आ गया। उसने क्या बोला था, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है, फिर उसने कंडीशनें दी, हम लोगों ने कंडीशनें अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद देखा जब डी ये तो लेस देन हमारा जीरो आ रहा है, तो लेस देन जीरो आएगा तो हम लोगों ने कहाँ से रूट्स निकालने हैं, क्योंकि हमें पता है जब नेचर ऑफ रूट्स पड़ा हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से जब डी लेस देन जीरो होता है कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, और जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सो सॉरी आई कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब भैया जी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है, अब वो क्या कहता है वो भी पढ़ लेते हैं भैया। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। क्या बात है यार, पूरा पार्क ही मुझे डिज़ाइन करना है, इसका मतलब आर्किटेक्ट होना चाहिए मेरे को तो। अच्छा जी, अब देखते हैं अब होगा भी है या नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन कर सकूं जिसका पैरामीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। क्या बात है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो भैया आप लोग लेंथ और विड्थ निकाल दीजिएगा। भाई ट्रिकी क्वेश्चन डाल गया हमारे को। चलो डर के आगे जीत है ना, माउंटेन ड्यू। करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भैया, अब बोलता क्या पता कुछ नहीं चल रहा ना, तो लेट कर लेते हैं कोई लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी जो मन करता है। चलो लेट कर लेते हैं, जो ब्रेड्थ है वो x है, लेट ब्रेड्थ जो है वो x है। अब लेंथ कब निकलेगी, पैरामीटर के हिसाब से निकालते हैं। पैरामीटर दिया 80 मीटर, पैरामीटर क्या होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80, तो यहाँ l प्लस बी हो गया 2 वहाँ भेज देते हैं 80/2, 2 4 ज़ा 80, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गई 40, विड्थ आपने x ली थी तो l प्लस एक्स इक्वल टू 40, तो लेंथ क्या आई x वहाँ भेज देते हैं 40 माइनस एक्स आ गई। चलो जी लेंथ भी आ गई और विड्थ तो आपको स्टार्टिंग में ही दी हुई है। अब क्या दी है दूसरी कहानी, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। लिखो आल्सो एरिया जो है वो 400 है। अब पता है रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, एरिया लेंथ आया 40 माइनस एक्स, विड्थ आपने क्या ली थी यार एक्स ली थी, इक्वल टू 400, 40 इंटू एक्स 40x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स के इक्वल टू 400। अब माइनस एक्स कह रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती, इसलिए वहाँ भेज के पॉजिटिव कर देते हैं। माइनस एक्स कह उस तरफ गया पॉजिटिव हो गया, 40x उस तरफ गया माइनस 40x हो गया, वो तो भिखारी था ही पॉजिटिव का, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, अब जी यहाँ 400 आ रहा है, तो अगर हम देखें एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि -20 माइनस 40 हो गया और माइनस इंटू 20 इंटू माइनस 20 पॉजिटिव 400 होता है। अब इन दोनों में x कॉमन है, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 20x कुछ कॉमन -20 कॉमन, -20 इंटू एक्स -20x यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 20 इंटू 20 400 इक्वल टू 0, x -20 x -20 इक्वल टू 0। क्या बात है, तो भैया यहाँ x -20 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x -20 इक्वल टू 0। तो x कहता है भैया इस बारी तो आप मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे, दोनों बारी x ही 20 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर जो भाई x जो है वो 20 निकल गया, कहानी ख़त्म। अब तो पॉसिबल है, हमने डायमेंशन निकाल दी, तो देयरफॉर अब निकालना क्या था, लेंथ वेट था ना, पहले लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ कितना था 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 हो गया 20। क्वेश्चन में मीटर दिया है तो भैया 20 मीटर लगा दो, खुश कर दो इसको। और विड्थ तो हमारे पास थी कितनी, एक्स ली थी तो एक्स 20 आ गया। अरे वाह, लेंथ भी 20 ये भी 20, कहानी ख़त्म। तो आई हो बच्चे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि क्या ये पॉसिबल है, भाई बात समझ नहीं आ रही कि ये पॉसिबल है भी है या नहीं। तो उसने क्या बोला, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ये, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। भैया है तो है, लेकिन अगर हम क्रॉस चेक करें तो फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो 2 लेंथ कितनी है जी 20, विड्थ भी 20, 20 40 इंटू 2 80, हमें कितना दिया था पैरामीटर 80, कहानी बन रही है। दूसरा 20 इंटू 20 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब देखो ये तो 400 बनता है यार, लेंथ भी 20 आ रही है ब्रेड्थ भी आ रही है 20, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर करें, लेंथ भी 20 है विड्थ भी हमारे पास 20 है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करें तो 20 इंटू 20 तो 400 हुआ। मगर वो कह रहा था कि हमारा एरिया, हाँ 400 ही है क्या बात है।
तो भैया ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई डाउट? ओके बच्चे, टेक केयर।